सहस्त्र शीर्षाः पुरुषः। ऋग्वेद में ही नहीं अपितु अन्य वेदों में भी पुरुष युक्त सूक्त अत्यंत लोकप्रिय है। उसी के एक मंत्र का भाग है जिसका अर्थ है यह विराट पुरुष हजार सिर वाला है। श्री मदन कुमार नेमा की विचारोत्तेजक एवं संग्रहात्मक कृति खुद को जय करे मेरे सामने है। तभी यह मंत्र मन में उभर उठा। पुरुष का चिन्मय व्यक्तित्व का वैशिष्ट्य क्या है? वह हजार सिर वाला है। क्या है ये हजार सिर? हजार संख्या तो प्रतीकात्मक है। वास्तव में सिर मन बुद्धि चित्त और अहंकार इस अंतःकरण चतुष्टय का आश्रय है। इन सब के द्वारा मनुष्य ने जो सर्वोत्तम उपलब्धि प्राप्त की है वह है विचारशीलता, विचार विविधता। निरंतर सक्रिय रहने वाला अंतःकरण हजारों विचारों से भरपूर होकर मनुष्य की बौद्धिक सत्ता का प्रमाणीकरण करता है। विचारों की इस अविश्रांत परंपरा का मुख्य वक्तव्य कोई न कोई उपयोगी सिद्धांत या वक्तव्य प्रस्तुत करना है। यह प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, अपनी नवनवता के साथ उपस्थित होती रहती है। यहीं से खुद को जय करें और मेरे मन में उठे वैदिक मंत्र की संगति और सार्थकता ठीक ठीक बैठ जाती है। श्री नेमा जी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में प्राध्यापक रहे हैं। चिंतनशील व्यक्ति होने के नाते उनके मन में तरह तरह की चिंतन कणिकाओं की उपस्थिति सहज ही होती रही है। प्रेरक प्रसंग उसी का सुगंधित गुलदस्ता है। श्री मदन कुमार नेमा दीर्घकालीन अनुभव संपन्न व्यक्ति हैं। उनका जन्म 7 जून 1939 में नरसिंहपुर जिले के करेली नगर में हुआ। उनके धार्मिक प्रवृत्ति संपन्न पिता श्री बाकेलाल जी नेमा अनाज व्यापारी थे। श्री मदन कुमार नेमा ने शिक्षा और विचार के क्षेत्र में अपने कीर्तिमान स्थापित किए। खुद को जय करे में 8 भाग है। प्रेरक प्रसंग, अमृतवाणी, वचन, अग्निबाण, कुछ कहते वार्तालाप, कुछ करने को, सार्थक चिंतन एवं गागर में सागर। ये सभी भाग अद्भुत संग्रह हैं विवेकपूर्ण विचार, व्यवहार, परमार्थ और साधना के। मनुष्य का स्वरूप देह से भिन्न यदि कोई अत्यंत श्रेष्ठ कल्याणकारी और उपकारी रूप है तो उस रूप को पाने के लिए इसमें भरपूर सामग्री है जिसका अनुभव और उपयोग हमें एक स्वस्थ व्यवहार कुशल सार्थक तथा आध्यात्मिक व्यक्ति बनाने में पूर्णतः सक्षम है। लेखक ने सामग्री भिन्न भिन्न स्थानों से परिश्रम पूर्वक संलग्न की है। उसमें उन्होंने कहीं यह दावा नहीं किया कि इसमें जो कुछ है वह सब मेरा है। उन्होंने बड़ी उदारता और श्रद्धा के साथ प्रायः सभी प्रमुख व्यक्तित्वों के वचन संग्रहित किए हैं। इनमें इनके स्वयं के अनुभव द्वारा स्थिर विचार भी सम्मिलित हैं। यही कारण है कि इसके पढ़ने में सर्वत्र रोचकता विद्यमान है। छोटे छोटे वाक्यों अथवा वाक्य समूहों के कारण आगे पढ़ते रहने की उत्कंठा बनी रहती है। भाषा की ही दृष्टि से हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया गया है। यह सावधानी बरती गई है कि यदि भाषा अत्यंत कठिन हो अथवा अन्य भाषा में हो तो उसे समुचित रूप से सरल और बोधगम्य बनाया जा सके। परिणामतः सभी विचार बिंदु निरंतर आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं। इस संग्रह में लगभग 700 से अधिक विचार बिंदु दिए गए हैं। इतनी सामग्री एकत्रित करना, उसे व्यवस्थित और क्रमबद्ध करना कोई साधारण काम नहीं है। इतने बड़े और कड़े परिश्रम के लिए ही नहीं अपितु चयन की प्रक्रिया और क्षमता के लिए मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि में इतने व्यापक धरातल को लेकर महत्वाकांक्षी संग्रह वाली अन्य कोई कृति अभी तक आई नहीं है। इसके द्वारा एक नए प्रकार के समस्त शैली संपन्न लेखन की परंपरा को बल मिला है। मैं उनका अभिवादन करता हूँ और उनकी सक्रियता को की आगे भी अपेक्षा रखता हूँ। कृष्णकांत चतुर्वेदी। डॉक्टर गोविंद प्रसाद नेमा, मानस रत्न, अध्यक्ष मानस मंडल, नेमा समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। प्राकथन। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में भगवान श्री राम द्वारा विभीषण के प्रति कथित गीता में श्री राम कहते हैं, सखा धर्ममय असरथ जाके जीतन कहना कतहु रिपु ताके। 6:80-11। हे सखा,
जो वैसे धर्मरथ पर आरूढ़ हैं, जिसने खुद को मैं मेरा रूप संशय को जय कर लिया है, उसे फिर से किस शत्रु पर विजय पाना शेष है। डॉक्टर मदन कुमार जी नेमा की संग्रहात्मक रचना खुद को जय करें उनके सुदीर्घ अध्ययन, मनन और सकारात्मक सोच की बानगी प्रस्तुत करती है, क्योंकि यह कृति धर्मरथ के उपकरणों को अपने में समेटे हुए है। जीव अपूर्ण है, उसकी पूर्णत्व की ओर अग्रेसित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारे हृदय की विकासशील प्रक्रिया ही सत्कर्म है, पुण्य है, और हास्य की ओर ले जाने वाला कर्म ही पाप है, असत है। सबके सुख, सबकी प्रसन्नता, प्रभु की अनुकूलता के लिए किए गए कार्य को धर्म कहा गया। अपने शुद्ध व्यक्तित्व को स्थापित करने, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए किए गए सत्कर्म भी अधर्म ही कहे जाएंगे। हमारा चिंतन और धर्माचरण जितना दृढ़ होता जाएगा, अपने सीमित व्यक्तित्व की ओर से हमारी विरक्ति भी उतनी ही दृढ़ होती जाएगी। डॉक्टर नेमाजी प्राध्यापक रहे हैं। किशोर और युवा पीढ़ी को उन्होंने निकट से देखा है, पढ़ा है, समझा है। खुद को जय करे में उन्होंने न केवल नई पीढ़ी को अपितु सभी को एक ऐसी दिशा में अग्रसर होने का संदेश दिया है जिससे व्यक्ति व्यवहारिक और आध्यात्मिक उन्नयन की दिशा में दृढ़ता से कदम बढ़ा सकेगा। यह सत्य है कि हम अपनी नई पीढ़ी को यदि कुछ जो हर किसी की प्रशंसा करता है, वह किसी की प्रशंसा नई पीढ़ी को यदि कुछ अच्छा दे सकते हैं तो अपनी गरिमामयी सांस्कृतिक विरासत एवं मानव धर्म से जोड़कर ही दे पाएंगे। शील, सदाचरण और आदमियत से लगाव के बिना व्यक्ति और समाज जीवन में व्याप्त संकीर्णताओं से छुटकारा संभव नहीं हो पाएगा। खुद को जय करे शीर्षक ही पाठक को पढ़ने, सोचने, विचारने और जीवन में उतारने की प्रेरणा से भरपूर है। सबके भीतर प्रभु ही प्रेरक के रूप में विराजमान है और प्रेरक रघुवंश विभूषण हमारी संपूर्ण जीवन यात्रा उन्हीं की प्रेरणा के अनुकूल प्रेम और सद्भाव विकसित होवे, यही इस कृति का मूल मंतव्य है। मानस मंडल नेमा समाज के सभी प्रकाशनों का उद्देश्य अध्यात्म को जीवन में उतारने की समझ को विकसित करना है। प्रस्तुत कृति के प्रकाशन में मंडल का योगदान इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु है। आदरणीय मदन भैया के जन्मदिवस पर प्रकाशित हो रही इस पुस्तिका में दिए गए व्यावहारिक, सामाजिक, वैचारिक एवं आध्यात्मिक चिंतन को यदि हम किंचित भी अपने जीवन में उतार सके तो हमारा आपका श्रम सार्थक होगा। गोविंद प्रसाद नेमा। खुद को जय करें डॉक्टर नेमा के जीवन और चिंतन का नवनीत। लेखनी की उम्र नहीं होती, ये सच है। डॉक्टर मदन कुमार जी नेमा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से लगभग 17 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अपने आप को कभी रिटायर नहीं समझा। अपनी लगन, अपनी लेखनी की ऊर्जा शक्ति के द्वारा आपके समक्ष जो बानगी खुद को जय करे पेश की, ये एक अनूठी साधना, तपस्या, प्रेरक प्रसंग, अग्निबाण कुछ करने को सार्थक चिंतन एवं गागर में सागर जैसे सुविचार, कथ्य मार्मिक कथा का संकलन कर अनूठा कार्य किया जो अविस्मरणीय है। बहुत से प्रेरक प्रसंगों का संकलन दिल को छू जानते हैं, जैसे सूर्यदेव की ऊर्जा यथावत है, जैसे विद्वान, चिंतक, ज्ञानी अपने में मस्त रहते हैं, इंसान अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या को पूर्ण करता है, पराई मिट्टी की विवेचना, दूसरे घर से आई नई नवेली बहू पर आधारित प्रसंग पराई मिट्टी पर प्रेरित हैं। डॉक्टर मदन नेमा जी ने परिवार के संबंध को पराई मिट्टी से आकलन किया है। यह यथार्थ सत्य भी है। वेद पुराण समुद्र है और संत है बादल। सीधे समुद्र के जल से प्यास नहीं बुझती। समुद्र का वही जल सूर्य की किरणों से जब बादल बनकर बरसता है तब वही खारा जल मीठा हो जाता है। ऐसे प्रेरक प्रसंग का संकलन आम आदमी तक पहुँचे सार्थक कदम है।
उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति भी कई प्रसंगों अग्निबाण, गागर में सागर एवं अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग समय समय पर किया, जो आत्मसात करने योग्य है। अग्निबाण: आदमी की बुराई से घृणा करो, आदमी से नहीं। बुद्धिमान दूसरों की त्रुटियों से अपनी गलतियां सुधारते हैं। जो हर किसी की प्रशंसा करता है वह किसी की प्रशंसा नहीं करता। इस तरह के रोचक प्रसंग मानव जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में देखने सुनने को मिलते हैं। जो कार्य डॉक्टर मदन नेमा जी ने किया दुर्लभ एवं कठिन है, जो बिना लगन एवं अध्ययन के पूर्ण नहीं किया जा सकता। वो कार्य अब आपके हाथों में है, जो प्रशंसनीय अविस्मरणीय संकलन के रूप में रहेगा। धर्म परिवर्तन पर बहुत अच्छा कटाक्ष व्यंग्य उत्तर बेटे ने दिया। जो हमारी रात की रोटियां बासी लंबे समय से जो निम्न जाति का या कहना चाहिए छोटी जात का खा रहा है, वो हमारी जात का क्यों नहीं हुआ? अगर हमने एक दिन उस निचली जात के यहाँ खा लिया तो हम उसकी जात के हो गए। इस तरह की सोच डॉक्टर मदन नेमा जी ने अवतरित किया, जो अत्यधिक प्रशंसनीय है। ऐसे कई रोचक प्रसंग हैं। कुछ करने को: जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। सुकरात। स्वामी विवेकानंद: जीवन को नियम के अधीन कर देना ही आलस्य पर विजय पाना है। अनेक प्रसंग एवं विद्वानों के शब्दों का संकलन अद्भुत कार्य है, जैसे वेरन बफे, मुनि राकेश कुमार, ए.जे. मटेरी, जे. लाल गेट्री, स्वामी रामसुखदास, ओशो आदि। रामायण का प्रसंग भी उल्लेखनीय है। हनुमान चालीसा करें और दूसरों का अपमान करे तो श्रम होगा, विश्राम नहीं। इस तरह के महान विद्वानों चिंतकों के सुविचारों का संकलन खुद को जय करे डॉक्टर नेमा के जीवन और चिंतन का नवनीत है। डॉक्टर नेमा के आचरण उनके अनुभवों से सदा मैं प्रेरित रहा। यह संकलन मेरे अलावा औरों के भी काम आएगा। इस अवसर पर उनको ढेर सारी बधाई एवं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो शतायु हो और इसी तरह लेखनी को आगे बढ़ाते रहें। मेरी शुभकामना है। विजय नेमा अनुज, अध्यक्ष वर्तिका, जबलपुर। मोबाइल 9826506025, 9826506025। एक विश्वास। पुस्तक का आधार वाक्य खुद को जय करे है, जो प्रेरणा की शक्ति से भरा है। इस प्रकार के अनेक सुविचार बुद्धिजीवियों ने समय समय पर अपने लेखन द्वारा प्रदत्त किए हैं। इनका लेखन इंसानियत की क्षमा रोशन कर कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है, ताकि जीवन धन्यता को प्राप्त हो। हमें सुविचार बीज के रूप में ही प्राप्त होते हैं, फल तो इन्हें कार्य रूप में परिणत करने से प्राप्त करना होता है। खुद को जय करे का कोई सुविचार रूपी सूत्र अग्निबाण बनकर तुम्हें झकझोर दे और तुम्हारी सोच बदल दे या तुमको गुणी बना दे, यही मकसद है इस प्रस्तुति का। विश्वास है यह प्रयास एक नन्हे दीपक का फर्ज निभाने में सफल होगा। डॉक्टर M.K. नेमा। प्रस्तुत है आभार। मैं आत्मी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ अतीत के विद्वान विचारकों और लेखकों का, जिनकी सूत्रों के माध्यम से प्रेरक लेखनी से मानव कल्याण का इतिहास भरा पड़ा है। ऐसे ही कुछ प्रेरक बीजी सूत्र और प्रसंग समेटकर प्रकाशित करने का एक प्रयास कर रहा हूँ। इन्हें न केवल पढ़ें वरन इन बीजों से सुंदर पौधों को जन्म देने हेतु इन्हें पोषण दें। इस संकलन में इसके लेखन व व्यवस्थापन में जो समय खर्च हुआ उसको मैंने अपने परिवार से बचाया, तथा इस कार्य में अपरोक्ष रूप से परम सहायक मेरी सहधर्मिणी ने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए जो मौन सहयोग प्रदान किया उसका भी मैं ऋणी हूँ। सबकर परम प्रकाशक जोई ऐसे परमात्म तत्व का तत्वतः कृतज्ञ हूँ, जिसकी प्रेरणा, जिसकी श्वास, जिसके बल, जिसकी बुद्धि व जिसके विवेक से यह छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। प्रकाशन में मानस मंडल नेमा समाज जबलपुर का प्रबल समर्थन मिला। मैं अध्यक्ष महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। M.K. नेमा। प्रस्तुत है अनुक्रमणिका, जो इस तरह है: प्रेरक प्रसंग, अमृतवाणी, वचन, अग्निबाण, कुछ कहते वार्तालाप, कुछ करने को, सार्थक चिंतन, गागर में सागर।
आप सभी के सामने यह पुस्तिका प्रस्तुत है, खुद की जय करें, जो इसका पहला पार्ट है। प्रेरक प्रसंग। आइए शुरू करते हैं। एक प्रेरक प्रसंग। निजी जीवन के प्रति अनुशासित होने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन भविष्य में आनंद भी आता है। जो स्वयं अनुशासित रहते हैं उनसे आनंद और सफलता मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। यदि आप हर रोज़ अपनी प्रगति से जुड़े छोटे छोटे कार्यों को रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क में डोपामाइन डालते हैं, जो दरअसल एक न्यूरोट्रांसमीटर है और प्रेरणा का शानदार स्रोत है। मैं अपने पिता से जूतों की मांग कर शिकायत करता रहा, जब तक मैंने यह नहीं देखा कि किसी को तो भगवान ने पाँव ही नहीं दिए। सूर्यदेव से कहो कि आपने आज करोड़ों लोगों को ऊर्जा दी, असंख्य गैलन पानी का वाष्प बनाया। वे कहेंगी कि यह सब तुम जानो, मैं नहीं जानता, मैं तो अपनी महिमा में मस्त हूँ। ज्ञानी जन अपनी महिमा में मस्त रहते हैं। सीकों से मिलकर बुहारी, धागों से मिलकर रस्सा, ईंटों से मिलकर भवन बनने की बात सर्वविदित है। सिपाहियों का समूह सेना और मनुष्य का समूह समाज कहलाता है। इसे कौन नहीं जानता। आलस्य सुख रूप प्रतीत होता है, पर उसका अंत दुख है, तथा कार्यदक्षता दुख रूप प्रतीत होती है, पर उसके सुख का उदय होता है। इसके अलावा ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लज्जा, धृति और कीर्ति ये कार्यदक्ष पुरुष में ही निवास करती है, आलसी में नहीं। अपरिग्रह। मोहम्मद साहब का संचय में बिल्कुल विश्वास नहीं था। जो आया सो खर्च किया। एक बार जब वे बीमार थे, पत्नी ने 5 सिक्के बचाकर छिपाकर रख दिए। न जाने कब दवा दारू के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ जाए। पर उस रात मोहम्मद साहब को नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी में बार बार करवटें बदल रहे थे। अंततः उन्होंने पत्नी को बुलाकर कहा, तुमने कुछ बचाकर तो नहीं रखा? आज मुझे नींद नहीं आ रही है। हतप्रभ पत्नी बोली, हाँ, बचाए थे 5 सिक्के, सोचा था बीमारी में कभी ज़रूरत पड़ जाए। मोहम्मद साहब बोले, तुरंत जा, सिक्के किसी को देख कर आ। पत्नी हैरान, अब आधी रात को कोई कहाँ मिलेगा। वे बोले, जा तो सही, दरवाज़ा खोल, जो मुझे अभी तक जगा रखा था वह किसी न किसी ज़रूरतमंद को भेजेगा। पत्नी ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक वृद्ध याचना भरी मुद्रा में खड़ा था। उसे बीमार बच्चे की दवा के लिए रकम चाहिए थी। पत्नी ने 5 सिक्के उसे दे दिए। तब मोहम्मद साहब को नींद आई। शास्त्रों में अपरिग्रह पर इसलिए विशेष बल दिया है। मैं तो जानता हूँ। एक वृद्ध सज्जन अलसुबह डॉक्टर के पास मरहम पट्टी करवाने पहुँचे। वे काफ़ी जल्दी में थे। उन्होंने डॉक्टर को बताया कि उनकी पत्नी अल्जाइमर्स की मरीज है और अस्पताल में भर्ती थी। उन्हें पत्नी के साथ नाश्ता करने अस्पताल जाना था। डॉक्टर के पूछने पर कि क्या उनकी पत्नी कुछ देर से पहुँचने पर चिंता करेंगी, सज्जन ने बताया कि वे उन्हें नहीं पहचानती। करीब 5 साल से वे बीमार थी और लोगों को नहीं पहचानती थी। डॉक्टर आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, आप अभी तक हर सुबह जाते हैं जबकि वह आपको पहचानती भी नहीं? सज्जन मुस्कुराए और डॉक्टर का हाथ थपथपाते हुए बोले, भले ही वह मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं तो उसे जानता हूँ। यह था एक प्रेरक प्रसंग, मैं तो जानता हूँ। प्रकृति की चेतन लीलाएं। पृथ्वी, प्राण, वायु, आकाश, जल, अग्नि, समूह, मधुमक्खी आदि जड़ और निर्विद्ध हैं। पृथ्वी से धैर्य और क्षमा की शिक्षा पृथ्वी हमें यह सीख देती है कि धीर पुरुष दूसरे की विवशता को समझकर ना तो धैर्य खोए और ना ही किसी पर क्रोध करें। प्राणवायु अनेक स्थानों पर जाने पर भी कहीं आसक्त नहीं होती और न किसी का गुणदोष अपनाती है। आकाश सीख देता है कि आग लगने, पानी बरसने इत्यादि उत्पन्न होने या नष्ट होने पर आकाश अछूता रहता है, अखंड रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को, आत्मा को भी अखंड और पृथक मानना चाहिए। जल हमें प्रेरणा देता है कि अपना स्वभाव शुद्ध रखना चाहिए। अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है और उसका
तेज कोई दवा नहीं सकता। हमें तो तेजस्वी इंद्रियों से अपराजित और विश्व से निर्लिप्त रहना चाहिए। समुद्र घटता बढ़ता नहीं है, प्रेरणा देता है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति पर न तो प्रफुल्लित हो और न छिन जाने पर निराश हो। मधुमक्खी से शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार वह प्रयत्न पूर्वक रस का संचय करती है, उसी प्रकार लोभी व्यक्ति धन संपत्ति का संचय करते हैं जिसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं। हम सभी में किसी न किसी किस्म की विकलांगता मौजूद है। यह और बात है कि हम अक्सर इससे बेखबर रहते हैं। इसी बेखबरी के आलम में हम दूसरों की शारीरिक विकलांगता को अपना निशाना बना लेते हैं। विकलांगों को इस समय की पूरी जानकारी होती है, लेकिन उन्हें अपनी अक्षमताओं की सबसे कम चिंता होती है। इसके साथ अलग व्यवहार, समाज सेवा करके सामान्य लोग उनकी विकलांगता का एहसास कराते हैं। यह कल्पना करके अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि कहीं अंधा बहरा न हो जाए, जबकि इसी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आवाज़ दृष्टि के बिना ही जी रहे हैं और उन्हें यह डर कभी नहीं सताता। आम लोगों के मुकाबले वे ईश्वर से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। जीत की सबसे जोशीली अनुभूति का क्षण विलक्षण होता है। पति पत्नी साथ जा रहे थे। रास्ते के पीछे पत्नी जा रही थी। पति को एक स्वर्ण मुद्रा जमीन पर पड़ी दिखी। उसने सोचा पत्नी सोना देखकर लालच में उसे उठा लेगी, इसलिए उसने उस पर मिट्टी लाद दी ताकि वह देख ना पावे। पत्नी जब उस स्थान पर पहुंच तो बोली, आप मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? अतः पत्नी की भावना पति से श्रेष्ठ थी। दुनिया को श्रेष्ठ संगीत देने वाले बीथोवन बहरे थे। प्रकृति पर खूबसूरत कविताएं लिखने वाले मिल्टन अंधे थे। अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति और महानतम नेता फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट चल फिर नहीं सकते थे। ऐसे अनेक नाम हैं जिन्होंने शरीर की कमजोरियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मुश्किलों से घबराकर यदि हमने भय, शंका व हीन भावना की चादर ओढ़ ली तो मन को अंधेरे में डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जीवन की मृत्यु, शुभ और अशुभ, ज्ञान और अज्ञान का यह मिश्रण ही माया अथवा जगत प्रपंच कहलाता है। तुम इस जाल के भीतर अनंत काल तक सुख ढूंढते रहो, तुम्हें उसमें सुख के साथ दुख तथा अशुभ भी मिलेगा। यह कहना कि मैं केवल शुभ ही लूँगा, अशुभ नहीं, निरा लड़कपन है। यह असंभव नहीं। बहू लाना किसी पौधे को जड़ से उखाड़ कर लाने जैसा है। पर्याप्त देखभाल के अभाव में यह पौधा भी सूख जाएगा। पराई मिट्टी के पौधे को तो ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। इसकी नई कोपले यदि बेदर्दी से नोचते जाएंगे तो पौधा पेड़ बनकर छांव देने लायक कहाँ पनप पाएगा। बल्कि वह स्वयं भी सूखेगा और घर में भी पतझड़ फैलाएगा। यदि घर में बहार लानी है तो उस पराई मिट्टी के पौधे को पर्याप्त पोषण, पर्याप्त भरी छांव और मीठे बोलों की खाद व पानी देना होगा। तभी तो हमारा वंश बेल फूलेगी, फलेगी।